वेलकम अगेन। आज की ड्राफ्टिंग 0 to 2 ईयर बेबीज के बॉडी ब्लॉक के बारे में है। ये ड्राफ्टिंग अपर गारमेंट बनाने में हेल्पफुल है। ये मेजरमेंट है 1 साल के बच्चे के लिए। इसमें मैंने A to B साइड डेप्थ मेजरमेंट दिखाया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ड्राफ्टिंग। सबसे पहले ब्लॉक बनाने के लिए हमें फुल लेंथ लेनी है। ये है हमारी फुल लेंथ। फुल लेंथ लेने के बाद सबसे ऊपर एक लाइन लेंगे। इसको बोलेंगे हम नेक लाइन। नेक लाइन लेने के बाद हमें चेस्ट लाइन लेनी है, जो है साइड डेप्थ प्लस 3 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी जो साइड डेप्थ होगी उसमें हम 3 सेंटीमीटर प्लस करेंगे तो हमको मिल जाएगी चेस्ट लाइन। ये हो गई चेस्ट लाइन। मेजरमेंट हम यहाँ लिख लेते हैं। साइड डेप्थ प्लस 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गई हमारी चेस्ट लाइन। इसके बाद हम लेंगे बैक नेक टू वेस्ट। ऊपर से बैक नेक टू वेस्ट लेंगे तो ये हमको मिल गई वेस्ट लाइन। लास्ट लाइन जो है वो है हमारी फिनिश्ड गारमेंट लाइन। फिनिश्ड लेंथ ऑफ गारमेंट। टॉप बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं उसके यहाँ तक। इसके बाद हम लेंगे साइड डेप्थ का 4 माइनस, या उससे पहले हम ले लेते हैं इसका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट ले लेंगे, नेक लाइन और चेस्ट लाइन का सेंटर पॉइंट लेंगे तो हमें मिल जाएगी लाइन मिड आर्म होल लाइन। ये है मिड आर्म होल लाइन। अब ले लेते हैं हम शोल्डर लाइन बनाने के लिए साइड डेप्थ का 4 माइनस 1.75 और इस तरह से एक लाइन लगाएंगे तो ये हो गई हमारी शोल्डर लाइन। तो इसको लिख लेते हैं कि ये था हमारा बैक नेक टू वेस्ट और ये है हमारा ये जो पॉइंट है ये है सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये सारी लाइन मिलने के बाद हम अब ले लेंगे अक्रॉस बैक का हाफ प्लस 3 सेंटीमीटर नेक लाइन के ऊपर। तो ये हो गया अक्रॉस बैक का हाफ। आपकी जो भी अक्रॉस बैक है उसको डिवाइड करो 2 से और उसमें प्लस कर दो 3 सेंटीमीटर और फिर उसके बाद एक सीधी लाइन चेस्ट लाइन तक खींच लो। चेस्ट लाइन तक आने के बाद ये जो हमारी शोल्डर लाइन थी इस पे हम इस लाइन से 0.5 आगे आ जाएंगे।
0.5, यहाँ से यहाँ तक ये 0.5 आगे आ जाएंगे। और फिर उसके बाद हम चेस्ट लाइन के ऊपर एक मेजरमेंट लगाएंगे जो है चेस्ट का 4 + 5 सेंटीमीटर। ये लगाने के बाद हम इसको नीचे तक लाएंगे। तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा मेजरमेंट है वो है चेस्ट का 4 + 5 सेंटीमीटर। अब हमने ये जो पॉइंट एक्स्ट्रा 0.5 निकाला था, ये हम इसकी शेप दे देंगे आर्म होल की, इस तरह से यहाँ मिला देंगे। ठीक है, ये मिलाने के बाद हम अब नेक की शेप लेंगे, नेक का मेजरमेंट लेंगे। तो नेक का है, नेक का 5 + 0.2, नेक को डिवाइड करेंगे 5 से और उसमें 0.2 प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं इसको, नेक डिवाइडेड बाय 5 + 0.2। अब ये जो हमारा पॉइंट आया था, यहाँ से हम ऊपर चले जाएंगे थोड़ा सा, 1.5 सेंटीमीटर ऊपर जाकर फिर हम ये जो ऊपर निशान आया है ना, इसको हम ये जो शोल्डर हमने बाहर निकाला था 0.5, इससे मैच कर देंगे। ठीक है, ये मैच हो गया। अब बैक नेक की शेप देंगे, ये इस तरह से शेप आ जाएगी। ये करने के बाद अब हम आगे के नेक का मेजरमेंट लगाएंगे। तो आगे के नेक के लिए हम लेंगे इस तरह से नेक का 5, नेक को डिवाइड करेंगे 5 से और फिर माइनस कर देंगे 1 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, इस पॉइंट को हम इससे मिला देंगे, इस पॉइंट से मिला देंगे। तो हम यहाँ भी लिख लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो हमारा नेक था वो है नेक डिवाइडेड बाय 5 - 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा ब्लॉक इस टाइम रेडी है। आप इसके अक्रॉस बैक में चेंजेस कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी को ये चीज़ अपने गारमेंट में कम चौड़ी चाहिए, तो आप अक्रॉस बैक को कम लेके फिर हम इस शोल्डर लाइन पे इस पॉइंट से 0.5 एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये वाला पॉइंट निकल आएगा। और फिर इसको इस तरह से शेप दे देंगे, तो हमारा थोड़ा सा आर्म होल रिड्यूस हो गया, कम हो गया। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब इस नेक पॉइंट को हम इस वाले पॉइंट से मेजर करेंगे। जैसे पहले इसको इससे किया था, अब हम इसको इससे कर देंगे। तो इस तरह से हम छोटे छोटे इस जगह पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। नेक में भी अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसी तरह से यहाँ ले आएंगे और ऐसे जाएंगे, ये आ जाएगा। और इस तरह से आप शेप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्लॉक हमारा रेडी हो गया। अब हम देखेंगे स्लीव का कैसे करना है। तो स्लीव के लिए हमें सबसे पहले फुल लेंथ लेनी होगी स्लीव की। जैसे ये स्लीव लेंथ की फुल लेंथ है, तो हम यहाँ लिखते हैं फुल लेंथ। ठीक है, उसके बाद हम एक पॉइंट लेंगे
जिसको हमें किस तरह से लगाना है, जैसे हमने ये ब्लॉक में लिया था ना, ये साइड डेप्थ प्लस 3 सेंटीमीटर, चेस्ट लाइन, जब हमने चेस्ट लाइन कैसे आई थी, साइड डेप्थ प्लस 3 सेंटीमीटर करके आई थी, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि स्लीव में एक पॉइंट जो लगाएंगे वो हम नेक लाइन से लेके चेस्ट लाइन का जो मिड पॉइंट होता है, जैसे मान लीजिए ये इस टाइम है, जैसे ये 5 दिखा रहा है, इस टाइम 5 सेंटीमीटर दिखा रहा है, तो यानी 2.5 इन दोनों का आधा, नेक लाइन और चेस्ट लाइन तक की ये जो हमने लाइन ली थी इसका आधा, यानी हम ले लेंगे 2.5 सेंटीमीटर पे एक निशान। आप अपना मेजर करेंगे, आपका जो भी होगा उसका हाफ, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि साइड डेप्थ प्लस 3 सेंटीमीटर करके जो हमारा आंसर आया था, ठीक है, तो उस आंसर का हमें हाफ लेना है, ओके, हाफ लेना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आ गया और अब इसके ऊपर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ब्लॉक है स्लीव का, इससे बहुत अच्छी स्लीव आती है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें ये देखना है कि हम अपनी ये स्लीव की चौड़ाई कितनी लें। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना ये जो आर्म होल है ना, इसको मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, इंच टेप से। अच्छा, तो हम इसी शेप में इंच टेप को रखेंगे, इसी शेप में यहाँ से स्टार्ट करते हुए इंच टेप को रखेंगे और फिर उसको मेजर करके जितना भी मेजरमेंट आया उतना ही हम यहाँ ले लेंगे। समझ रहे हैं आप? इस मेजरमेंट को मेजर करने के बाद जो भी आएगा, जितने सेंटीमीटर भी आएगा उतना सेंटीमीटर हम यहाँ से लेके यहाँ तक निशान लगा लेंगे। तो ये आ गया पॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद ये जो बॉटम है, बॉटम भी आप मेजर करेंगे, तो बॉटम का हाफ आपको मोहरी जितनी भी रखनी है उसका हाफ ले लेंगे और फिर इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। अब हमें यहाँ पर आर्म होल की शेप देनी है, वो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें इनको डिवाइड करना है बराबर बराबर पार्ट्स में, ठीक है। तो बिल्कुल बराबर बराबर पार्ट्स में हमें इसे डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के लिए हमें सबसे पहले तो इस पे एक लाइन लगानी पड़ेगी। ये देखिए, ये हमने लाइन लगा दी और अब हम इसे 7 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 करने के लिए मान लो हम 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक है। तो ये हमारा 7 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब डिवाइड करने के बाद हम इसको थोड़ा सा रेज करेंगे, ठीक है। कैसे रेज करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा छोटा वाला ये वाला पॉइंट है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ लेंगे 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। और फिर 1 सेंटीमीटर लेने के बाद धीरे धीरे इसको इस तरह से इससे मिलाते हुए हम ये यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ ये कि हमने ये जो लिया है ऊपर वो लिया है 1 सेंटीमीटर। तो ध्यान देने वाली बात सिर्फ ये है कि हम जब स्लीव की ये चौड़ाई लेते हैं तो हमें पता नहीं चलता हम कितनी लें, उसके लिए हमें इस कर्व को मेजर कर लेना चाहिए, ठीक है। इस कर्व को हम मेजर करेंगे और जितना मेजरमेंट होगा उतनी ही हम चौड़ाई ले लेंगे। तो हमारा स्लीव ब्लॉक जो है वो रेडी है।
स्लीव ब्लॉक। ये हमारी बॉटम थी, बॉटम मेजर कर लीजिएगा, बॉटम का हाफ कर लेंगे, और अगर आपको लूजिंग चाहिए ना उसमें जितनी, तो 2 सेंटीमीटर लूज ले लेंगे, ठीक है। ये आपकी चॉइस के ऊपर है कितना आपको लूज लेना है। मेन प्रॉब्लम लोगों को सिर्फ यहाँ आती है और यहाँ पे इस पॉइंट पे आती है। कई लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम ये वाला निशान कितना लें, तो ये वाला मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है, कि पहले जो हमने साइड अप +3 सेंटीमीटर लिया था उसका हाफ लेंगे, उसका हाफ जो भी आता है वो ये होगा, ठीक है। तो स्लीव ब्लॉक हमारा रेडी है।